नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। कविता संकलन का नाम है मछलियाँ गाएंगी एक दिन पंडुम गीत। बस्तर की लोक संस्कृति एवं जन चेतना पर केंद्रित कविताएं हैं। पूनम वासम इसकी रचनाकार है। पूनम वासम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। बस्तर विश्वविद्यालय में शोध कर रही हैं। इसके अलावा बीजापुर में शासकीय शिक्षिका हैं। यह कविताएं और इसकी भूमिका उन्होंने जिस शैली में लिखी है उस पर बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे वही बात करता हूँ जो उन्होंने लिखी है, और इससे आपको समझ में आएगा कि पूनम वासम वाकई कहना क्या चाहती हैं, उनकी भावनाएं क्या है। एक ऐसी जगह है जहां घड़ियां उल्टी घूमती हैं और इंसान सीधे। एक ऐसी जगह है जहां का देवता पक्की छत नहीं मांगता, वह झुरमुट के नीचे रह लेता है। एक ऐसी जगह है जहां गुफाएं हैं, जहां गुफाओं में मछलियां हैं। कहा जाता है कि वह अंधी हैं, बावजूद उसके वो पूरी सभ्यता को एकटक देखती रहती हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, बावजूद उस मिट्टी में अपनी हड्डियाँ गला देने वाले पैरों के नीचे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। एक ऐसी जगह है जहाँ लोहे के पहाड़ हैं, खनिज संपदा का भंडार है, फिर भी पेट का भर जाना वहाँ आज भी उत्सव है। एक ऐसी जगह है जहाँ पेट से भरा तुम्बा लड़ता है भूख व प्यास के खिलाफ, जहाँ तुम्बा का कंधे पर लटकना प्रतीक है मानवीय सभ्यता के बचे रहने का। एक ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु के बाद भी मृतक जिंदा रहता है, अपने ही मृतक स्तंभ के मेन हीर में। एक ऐसी जगह है जहाँ देवता को भक्त की मन्नत पूरी न करने पर सजा देने का प्रावधान है, बावजूद इसके सभ्यता की अदालत में उन्हें असभ्य ठहराया जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कमज़ोर हाथों से यह उम्मीद की जाती है कि ताड़ को झोंक लें अपनी हथेलियों में, बावजूद ताड़ झोंकने के किस्सों में वे लोग अमर नहीं हो पाए। एक ऐसी जगह है जहाँ की सभ्यता में तमाम लोकाचारों और प्रकृति जन्य अनुशासनों के बाद भी कुछ गड़बड़ है, और यह जो गड़बड़ है मैं उसे भाषा देने की कोशिश करती हूँ। मैं सैकड़ों साल से महुआ बीनती अपनी पुरखिन की टोकरी के खालीपन को अपनी भाषा से भरना चाहती हूँ। इसी जगह पर मेरा पुरखा बहुत सालों से अपने धनुष की प्रत्यंचा बार बार थाम रहा है, उसकी कमानी बार बार फिसलती है। मेरा पुरखा कई बार थक कर मर चुका है। मैं उसे देखती हूँ और अपनी भाषा में चीखती हूँ। पूनम वासम ने इतना मार्मिक चित्रण किया है आदिवासी संस्कृति का, बस्तर के आदिवासियों का। बस्तर का नाम लेते अमूमन बात नक्सली आंदोलन की होती है, बात आदिवासियों की होती है, जंगल की होती है, लेकिन जंगल की असली आवाज़ तो पूनम वासम अपनी कविताओं में कहती हैं। उन्होंने इस भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किस तरह से प्रखर भाषा अपने पास रखती हैं और उसको व्यक्त करना जानती हैं। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। जंगल को नहीं जानते शीर्षक है इस कविता का। वे लोग जंगल को नहीं जानते। जंगल की जमीन लुदलुदी होती है, जरा सी मिट्टी उखाड़ा कि फूट पड़ते हैं पानी के ठंडे स्रोत। नए बीजों को रोपने में यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। खाद पानी की सही मात्रा डालने की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती कि कुछ पौधे तो बिना बीज बिना किसी सहारे के यूं ही उगाते हैं। जंगल में उगने वाला हर पौधा जंगली कहलाता है, बावजूद इसके हवा पानी फल छाया लिए तैयार खड़ा होता है। हर किसी के लिए बिना कोई पूर्वाग्रह के वे लोग जंगल को नहीं जानते।
जंगल में उगने वाली प्रजातियों को जंगली कहकर बुलाते हैं। जंगल को नहीं जानने वाले लोग उगाते आ रहे हैं पथरीली भूमि पर कैक्टस जैसी प्रजाति के बगीचे, जिनके नुकीले कांटों में उलझकर लहूलुहान हो रही है जंगल के बाहर की दुनिया। इसलिए जरूरी हो गया है जंगल के विषय में जानना, ताकि शुद्ध हवा के अभाव में फैलते दूषित सांसों के संक्रमण को रोका जा सके। चलो चलें शहर से जंगल की ओर। यही एक उपाय है। शुरुआत के लिए जड़ों तक लौटना ही होगा कि लौटने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म जैसा किसी चमत्कारी शक्ति का शुभ संकेत मान सकते हैं। ये कविताएं इतनी मानवता, मानवीयता, आत्मिकता और स्थानीयता से भरी हैं कि हर कविता कहीं से भी उठाइए। जैसे उन्होंने बस्तर एक उबाऊ इतिहास, यह कविता है। नहीं बचा रहेगा ऐसा कुछ भी आने वाले समय में कि इतिहास बताएगा बस्तर का सच, कि अभी जहां जिस मिट्टी पर तुम्हारे महंगे जूतों की थाप है, वहां से लेकर उस रेतीली नदी के बीचों बीच खुदे हुए हैं हजारों हजार कुएं। खोदोगे अगर कोदाल उठाकर तो अब भी रेतीली नदी के भीतर उबलती खून की हांडियां मिलें। यहां जहां खड़ी है आज तुम्हारी चमकती गाड़ी, वहीं उसके पहिए के नीचे दफन है एक दूल्हे की शेरवानी, माँ के हाथों की बनी गुदड़ी, और हाँ, अगर तौल सको तो तौल कर देखना, कई किलो सिंदूर की डिबिया भी होगी। एक सुनहरे बालों वाली मटमैली सी गुड़िया की कहानी भी दम तोड़ चुकी होगी। अरे हाँ, यहीं नीचे तुम्हारे आलीशान बंगले के आसपास खूब सारी संवेदनाओं ने आत्महत्या कर ली थी। गुड़ा भाग और आंकड़ों का खेल भी गजब का था। 30, 40, 100, 1000, फिर पता नहीं कितने, तुम्हें भी शायद ही याद हो। वैसे भी खून का तिलक करने देश पर मरने वाले इतिहास बन जाते हैं, और इतिहास आज के समय का सबसे उबाऊ विषय है। ये कविताएं इतनी मार्मिक हैं कि आपको समूचा आधुनिकीकरण, शहरीकरण और आदिवासी इलाकों में मानवीय सभ्यता का विकास के नाम पर पहुंचना अतिक्रमण जैसा लगेगा। कविता की भूख। दिया सलाई की एक करंट भरी तीली में जितनी आग जमा है, झपकना भूल गई एक जोड़ी आंख में जितना विस्मय। हवा के भीतर जितनी खबर एक खाली दीवार पर चिपकी हैं, जितनी भी उदासियां, वह सब अपने पते पर चली जाएं या घट जाएं उस शहर के भीतर जहां कविता की भूख बेदम हो रही है। आप इस संग्रह को खरीद सकते हैं। बेहद मानवीय कविताएं हैं, मार्मिक कविताएं हैं, आधुनिक शैली में लिखी गई हैं, और पूनम वासम को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने इलाके का वह मर्म जो अपनी भूमिका में वह लिखती हैं, उसे कहने में वह पूरी तरह से सफल रही हैं। इस संकलन को वाणी प्रकाशन ने युवा वाणी श्रृंखला के तहत छापा है। मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 158। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यह कविताओं पर आधारित हमारा एपिसोड होता है, जिसे हर शुक्रवार को मैं पढ़ता हूँ। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो हर दिन आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल एक कविता, 2 कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं। उनके कार्यक्रम को देखें, कविताएं सुनें और साहित्य तक को पसंद करना, लाइक करना और शेयर करना हमारे वीडियो को न भूलें। धन्यवाद।